जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 18वें और 19वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। छठे स्कंद में कुल 19 ही अध्याय हैं। इससे अगले भाग में आप 7वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतानोत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। सविता देवता की पृश्नी नामक स्त्री के अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र और सावित्री आदि 3 कन्याएं। भग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या। धाता नामक देवताओं के यहाँ उर्गादिक 4 कन्याएं और पूर्णमास आदि 4 पुत्र। अग्निदेव के यहाँ कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदि पुत्र हुए हैं। मित्रा वरुण देवता का वीर्य उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः उस वीर्य को घड़े में रख देने से अगस्त्य और वशिष्ठ जी ने जन्म लिया। इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र हुए हैं। वामन भगवान की कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नामक पुत्र हुआ। कश्यप की दीति नामक स्त्री से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए हैं। हिरण्यकशिपु की कयाधु नामक स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंहलाद और प्रहलाद आदि पुत्र हुए हैं। सिंहिका नामक कन्या विप्रचिति नामक दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु नामक दैत्य हुआ। सिंहलाद का पुत्र पंचजन तथा प्रहलाद का पुत्र वातापा नामक दानव हुआ, जो अगस्त्य जी द्वारा मारा गया। प्रहलाद के महिषासुर तथा वाशकल 2 पुत्र हुए। प्रहलाद का 1 पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि के बानासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की स्त्री दिति से मरुदग्न आदि 49 पुत्र उत्पन्न होकर देवराज के समान देवता बने। इतना वृतांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा है, ये श्री सुखदेव जी महाराज, दिति के पुत्र दैत्य होते हुए भी इंद्र के समान देवता कैसे हो गए? ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, जब श्री नारायण जी भगवान ने वाराह और नरसिंह अवतार धारण करके दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया, तब दिति ने अत्यंत करुणा करते हुए अपने मन में सोचा कि मेरे दोनों पुत्र तो इंद्र ने मरवा दिए, अतः अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। इसी कामना से दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। तब एक दिन कश्यप जी ने उससे प्रसन्न होकर कहा है, हे दिति, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे जो अच्छा लगे वही वर मांग ले। पति के ऐसे वचन सुनकर दिति ने हाथ जोड़ लिए हैं, बड़े प्रेम भाव से कहने लगी हैं, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारकर सदैव अमर बना रहे। दिति ने ऐसा वरदान तो मांग लिया, लेकिन ये वचन दिति के सुनते ही कश्यप जी उदास मन से विचार करने लगे हैं कि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, अब क्या करूं? क्योंकि इंद्र श्री नारायण भगवान का परम भक्त है, अतः उसके प्राण लेना उचित नहीं है और मेरा वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। आज ऐसा मन में विचार करके कश्यप जी कहने लगे हैं, हे दिति, यदि तू गोप मास अर्थात अगहन मास में व्रत करे तो तेरे अवश्य ही ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। यह बात सुनकर दिति ने कहा है कि हे स्वामी, आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगी। कश्यप जी कहने लगे हैं, हे दिति, गोप मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को प्रारंभ करके नित्य प्रति ब्रह्मचर्य से रहे। इस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, शूद्रों से संभाषण करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या भाषण करना वर्जित है। तन मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान और सावित्री आदि सतियों की विधिवत पूजा 1 वर्ष पर्यंत नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार यदि तू ये व्रत करे
तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो इंद्र को मारकर अमर बना रहेगा। परंतु यदि श्री नारायण जी भगवान की ऐसी इच्छा नहीं हुई तो तेरे व्रत में अपने आप कोई ना कोई विघ्न पड़ ही जाएगा। लेकिन आज दीति ने ऐसे वचन सुने हैं, प्रसन्न भाव से व्रत को आरंभ किया है, विधि पूर्वक व्रत करने लगी हैं। जब देवराज इंद्र ने ये समाचार सुना तो वह अत्यंत भयभीत होने लगा और मन में विचार किया है कि यह तो निश्चय ही मेरी मृत्यु का संयोग बन पड़ा है, अतः अब मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। देवराज इंद्र मन में चिंता करते हैं कि मेरे प्राण बचेंगे तो कैसे बचेंगे। हर किसी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे देवी देवता हो। लेकिन देवराज इंद्र मन में विचार करते हैं। सोच कर विचार कर इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दीति के घर आए हैं और 8 प्रहर उसकी सेवा करने लगे हैं। एक ब्राह्मण होकर दीति की सेवा करते हैं। दीति उनकी सेवा से बड़ी प्रसन्न रहने लगी। जैसे ही व्रत समाप्त होने के दिन समीप आते जाते थे, वैसे वैसे ही इंद्र की चिंता बढ़ती जाती थी। जब उस व्रत के समाप्त होने में केवल 4-5 दिन शेष रह गए, तब श्री नारायण जी भगवान की इच्छा से एक दिन दीति सिर के बाल खुले रखकर झूठे मुंह ही सो गई। ये दोनों बातें इस व्रत में वर्जित हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज ये सब सोचकर देखकर इंद्र अपना छोटा रूप धारण कर वज्र लिए हुए दीति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उसके गर्भ में जो बालक है उसके 7 भाग किए हैं। जब वे 7 रुदन करने लगे, रोने लगे, तब देवराज इंद्र ने पुनः एक एक के 7 भाग और किए हैं, लेकिन भगवत कृपा से कोई भी नहीं मरा। तब वे 49 बालक रोने लगे और इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र उन बालकों से कहने लगे हैं कि हे भाई, अब तुम मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ रहोगे। तत्पश्चात इंद्र ने उन 49 बालकों सहित दीति के गर्भ से बाहर आकर देवराज इंद्र का अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया है। जब दीति जागी तो इंद्र को 49 बालकों सहित सामने खड़ा देखकर पूछा है कि हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, फिर यह 49 बालक किस प्रकार उत्पन्न हुए। दीति के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने डरते और कांपते हुए कहा है कि हे माता, जब मैंने आपको झूठे मुंह तथा खुले बाल सोते देखा, तब मैं व्रत को अपवित्र समझकर अपने प्राण बचाने के लिए आपके गर्भ में प्रवेश कर गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग कर दिए। परंतु आपके व्रत और पूजा के प्रताप से यह 49 बालक अमर होकर जीवित ही रह आए। अब मैं इन बालकों के साथ आपके गर्भ से निकला हूँ, इसलिए यह सब बालक मेरे भाई होकर देवलोक में मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसे वचन सुनते ही दीति अत्यंत हर्षित हुई हैं, कहने लगी हैं कि हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप रखकर मेरी बड़ी सेवा की है, अतः अब मुझे तेरे मरने की कोई भी कामना नहीं है। ये मेरे बालक भाई के समान तेरे साथ रहते हुए समय आने पर तेरी सहायता करेंगे। जब दीति के ऐसे वचन सुनकर इंद्र को मरने का भय दूर हो गया, तब वह बड़ी प्रसन्नता से दीति को साष्टांग प्रणाम करके अपने 49 भाइयों सहित अपने लोक में पहुंचकर राज्य करने लगा है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार दीति के पुत्र देवराज इंद्र के समान देवता बन गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुस्कुराने लगे हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कैसी कैसी सुंदर कथाओं का वर्णन करते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे महाराज, इस व्रत का तो बड़ा ही प्रताप है, अतः कृपा करके इसकी विधि भी बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर गोप मास अर्थात अगहन मास में अमावस्या को स्नान करके पहले मरुत देव की कथा श्रवण करे। तत्पश्चात शुकर द्वारा खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे। फिर दूसरे दिन
प्रतिपदा तिथि से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करे और शास्त्र अनुसार प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री आदि सतियों का पूजन करके अग्नि देव को खीर की आहुति दें और ब्राह्मण को खीर खिलाकर शेष बची हुई खीर को स्वयं खावे। इसी प्रकार नित्य प्रति निरंतर 1 वर्ष तक व्रत तथा पूजन करके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को विधिवत उद्यापन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन करावे। पूरी श्रद्धा भावना से सब कार्य करने चाहिए। उद्यापन करवाने वाले आचार्य को शय्यादान, गऊ तथा द्रव्य आदि देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार का व्रत करने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र प्राप्त करके सदैव सावित्री के समान बनी रहती है। इस जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध की कथा को सुनना आरंभ करेंगे। वैशाख मास का परम पवित्र समय चल रहा है। प्रतिदिन वैशाख मास महत्म की कथाओं को भी हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उन कथाओं को भी आप जरूर सुने। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।